नमस्कार मित्रों, आप कुशल होंगे, यह हमारी हार्दिक इच्छा रहती है और हम कामना भी करते हैं कि आप कुशल रहें मित्रों, क्योंकि कुशलता ही जीवन का राज है। हर प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, यह सबसे बड़ी बात है कि आप स्वस्थ रहें। मित्रों, आज हम आपको वह बात बताएंगे जो शायद बहुत लोगों को आश्चर्यजनक भी लगती है कि कोई साधक या कोई व्यक्ति बिना नियम के सिद्धि प्राप्त कर लेता है, और कुछ लोग जो बहुत सारे नियम का पालन करते हैं, बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम भी करते हैं उस साधना में, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कारण क्या है? जय गुरुदेव। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना और जय माता की अवश्य लिखना। जय गुरुदेव जय माता, दो ही शब्द आपके कल्याण के लिए काफ़ी हैं मित्रों। और जो आपको पूछना हो तो हमारे कांटेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हर वीडियो के अंदर हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप डिस्क्रिप्शन खोलकर देखेंगे तो हमारा नंबर दिख जाएगा। वैसे कई में हमने बोलकर भी बताया है। तो मित्रों, हमारा विषय है कि जब कोई साधक इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और कोई अनायासी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, यह कैसा राज है या यह क्या कारण है? मित्रों, इसकी समस्या बहुत लोगों के सामने आती है, परंतु उस बात को वो लोग समझ नहीं पाते हैं। हमने तो खैर बहुत सारी वीडियो में बहुत सारा ज्ञान साधना के लिए और सिद्धि के लिए बताया है, परंतु वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। आपकी शारीरिक शक्ति के आसपास एक ऐसा आवरण बना हुआ है जो आपको सिद्धि प्रदान करने से रोकता है। उस शक्ति को आप पहचान नहीं पाते हैं, और वह कारण आप कितने भी नियम पालन करो, कितने भी मंत्र जाप करो, आप वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वह कारण तो आपने छोड़ा ही नहीं। कौन सा कारण? बात बात पर क्रोध करना, अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई ले लेना, जरा सी बात पर मरने मारने पर उतारू हो जाना, और इतना क्रोध भयंकर करना जो आपका ज्ञान है वो उसमें सारा भस्म हो जाता है, और आप जो साधना मंत्र जाप ईश्वर भक्ति कर रहे हैं वो उसके आगे कहीं लगती नहीं, मतलब उसका कोई महत्व नहीं। आप जो कर रहे हैं तो आपको इस पर विचार करना होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति या तो साधना करे या आध्यात्मिक अध्ययन करे या कोई नियम का पालन करे, तो दो बातें उसमें हमेशा बनी रहना चाहिए। एक तो क्रोध नहीं आना चाहिए, और दूसरा उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, कितनी भी परेशानी पड़े। अब गृहस्थ में रह के थोड़ी बोड़ी बातों में कोई व्यक्ति बोल जाता है, परंतु आप अपने जीवन में अध्ययन करें तो अधिकांश लोग 90% झूठ बोलते हैं। और अगर ना मानो तो आप अपनी कोई डायरी में या जहाँ लिख सकते हैं किसी पेपर में आप लिखें, केवल एक दिन का लिखें। हंसी में मजाक में बात बात में बहुत झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। यह झूठ बोलने की क्रिया आपकी सारी सिद्धियों को, सारे मंत्रों को सब झूठ की ओर ले जाती है। अगर आप 50-60% भी सत्य बोलना शुरू करेंगे तो आपके शब्दों में एक सत्यता की प्रबल शक्ति पैदा होगी, और वह शक्ति आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगी और साधना की सिद्धि की ओर ले जाएगी। अब सामान्य व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है,
उसको कोई बता दे कि आप कृष्ण जी की पूजा करो, वही आपका कल्याण करेंगे। बाल रूप में कर लो या बड़े रूप में कर लो। अब उसके दिमाग में यह बात आ गई। उसकी उम्र भी गृहस्थी भोगने के बाद इतनी हो गई कि उसे यह बात अच्छी लगी। कृष्ण जी की मूर्ति ले आए, मूर्ति लाकर पूजा पाठ शुरू कर दी बड़े प्रेम से। काम कोई और नहीं, सारा कार्य उन्हीं की चिंता में और उन्हीं की देखरेख में और उन्हीं के प्रतिभाव। कल भगवान जी को कैसे नहलाएंगे, कल भगवान जी को काय का भोग लगाएंगे, कल भगवान जी के लिए अगरबत्ती लाना है, कल भगवान जी के आसन को धोना है, साफ सफाइयत करना है, वहाँ मोर पंखी लगाना है, वहाँ फूल लगाना है, वहाँ सुगंधी लगाना है, अति उत्तम बनाना है। 24 घंटे चलते फिरते ध्यान में कृष्ण जी की मूर्ति रहती है। जब उस व्यक्ति के या उस साधक के मन में ऐसा भाव आने लगता है तो साक्षात ईश्वर की शक्ति उसके अंदर प्रविष्ट तो होने लगती है और जो विकार और वासना की शक्तियां हैं वो स्वयं रास्ता छोड़ने लगती हैं। जैसे जल के अंदर नौका चलती है तो जल अलग हट जाता है और नौका चली जाती है, ऐसे ही उसके अंदर आती है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक स्त्री ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का पूजन किया, हमेशा याद करती थी, पूजा समय से करती थी। एक बार वह बीमार हो गई तो उसकी किसी बहू ने श्री कृष्ण जी को उठाया ऐसे ही नॉर्मल और उनको नहला के लाई तो वह गिर गए। जब गिरे तो बहुत जोर की आवाज आई क्योंकि पीतल की मूर्ति थी और उस बुढ़िया माँ को लगा कि इसने मेरे भगवान को गिरा दिया और उसका ध्यान तो वहीं था। और गिराने के बाद वह तुरंत उठकर आई, कह रहा मेरे भगवान जी को चोट लग गई। अब उसको नींद नहीं आ रही। अब वो कहने लगी कि डॉक्टर बुलाइए, डॉक्टर बुलाइए। जिद पड़ गई तो डॉक्टर को बुलाया गया, देखा गया तो उस मूर्ति के हृदय में हार्ट वेव यानी हृदय की गति चल रही थी। डॉक्टर देखकर आश्चर्य पड़ गया कि वह भी ऐसी मूर्ति जो पीतल की, इसमें हृदय की गति कहां से हो रही है। वह डॉक्टर उसको देखकर साधु हो गया। मित्रों, यह होता है भावना का भाव। उस बुढ़िया को सिद्धि प्राप्त हो गई, यानी जिसने अपनी शक्ति से एक पीतल की मूर्ति में जान डाल दी। तो आप बताइए, निस्वार्थ भाव से, भक्ति भाव से ईश्वर के प्रति इतना लगाव, इतना प्रेम उसने किया कि उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से आप यकीन करें कि जब एक व्यक्ति ठाकुर जी कृष्ण जी कहते हैं, उन्हीं की सेवा पूजा करता था और करने के बाद जब किसी व्यक्ति ने उससे बोला कि तुमने मुझसे उधार लिया, मुझे दीजिए, उसने उधार चुकाने के बाद भी उस व्यक्ति से वह मांगता रहा। उन्होंने कहा भाई मैं तो दे चुका। बोला कब दिए? झूठ बोल दिया। उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। मुकदमा किया तब बात यह आई कि गवाह सबूत किए गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो ठाकुर जी के सामने इनका पैसा लौटाया था। अब ठाकुर जी, उन्होंने कहा भाई ठाकुर जी के नाम से चिट्ठी भेज। तो ठाकुर जी को गवाह बना के भेजा गया। ठाकुर जी कोर्ट में गवाही देने गए, जज साहब के सामने गवाही दी कि हाँ मेरे सामने इन्होंने पैसा वापस किया। और उसके बाद उसको पता ही नहीं साधक को। तो मित्रों, भगवान की मूर्ति के सामने आप नतमस्तक होकर प्रार्थना करते रहे और भगवान ने सारा खेल वहां कर दिया। इस क्रिया को सुनकर जज साहब भी हतप्रभ हो गए और उसके बाद जज साहब ने त्याग पत्र देकर भगवान की भक्ति शुरू कर दी। ये सत्य घटनाएं हैं, ये किताबों की बातें नहीं हैं। मित्रों, आप भी अगर करेंगे तो आपको भी भगवान के साक्षात स्वरूप का और शक्ति का दर्शन हो सकता है। केवल भाव होना चाहिए। भाव नहीं है, हम कर रहे हैं। अधिकांश भाव हमारे पास गृहस्थी के हैं। किसी के पास धन का है, किसी ने दुश्मनी पाल रखी है,
छोटी छोटी बातों पर किसी की पत्नी परेशान करती है, किसी का पति परेशान करता है। इसी चक्रव्यूह में हम लोग फंसे हुए हैं। आगे कहां से जाए? यानी कुएं का मेंढक घूम फिरकर उसी कुएं में रहता है, उसे क्या पता समुद्र भी होता है। मित्रों, हमारी गति वह है कि समुद्र में तो है मछली, परंतु जाल के अंदर है। हम लोग ईश्वर भक्ति में तो हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु कहां? गृहस्थी के जाल के अंदर है। उस जाल से बाहर नहीं जा सकते। उसके अंदर ही रहकर पूजा पाठ, हवन सामग्री, क्रिया, भजन कीर्तन सब कर लेते हैं, पर क्या है, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। कारण क्या है? कारण यही है कि वो इतना बारीक जाल हमारे चारों ओर लगा हुआ है, वह हमारे साथ साथ चलता है। हम समुद्र में जा रहे हैं, जाल हमारे साथ साथ चल रहा है, हम उससे बाहर स्वतंत्र नहीं घूम सकते, रहेंगे हम उस जाल के अंदर ही। मित्रों, यह क्रियाएं व्यक्ति को तब आती हैं जब अपने अंदर सरल भाव पैदा किया जाए और दूसरे के प्रति हिंसा, वैमनस्यता, गलत नीतियां, गलत विचार ना करें, केवल अपने इष्ट पर यानी अपने भगवान पर ध्यान देकर भावना करते हुए उन्हीं का पूजन, ध्यान, मनन करें। पूजन आप कैसे भी करो, ऐसा नहीं है कि भगवान को 36 भोग आप लगाएंगे तभी भगवान खुश होंगे। भगवान केवल एक पत्ते से प्रसन्न हो जाते हैं, एक फूल से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े से जल से प्रसन्न हो जाते हैं। भावना आपके पास हो कि ईश्वर मेरे सामने साक्षात है। आप कभी ईश्वर के सामने रोए? नहीं रोए होंगे। मैं रोया हूं, आंसुओं से रोया हूं। मित्रों, कहना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, पर आज मैं भाव विभोर होकर आप लोगों को यह बात बता रहा हूं कि मैं ईश्वर के सामने अकेले में बहुत रोया हूं। आप भी कभी रोकर देखिए। आप अपनी भावना को जागृत करके ईश्वर के प्रति समर्पित करिए। व्यक्ति रोएगा कब? जब उसके अंदर एक भाव पैदा होगा, ममता पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा। प्रेम में रोते हैं लोग, अपनी लड़की बहन की विदाई में रोते हैं। क्या दुख होता है उनको? नहीं, प्रेम में रोते हैं। आप भी ईश्वर के प्रेम में रोइए। अगर आपको ईश्वर ना दिखाई पड़े या उनकी शक्ति प्राप्त ना हो तो हमसे कह देना। सारे कार्य आपके जो बिना मांगे बहुत कुछ आपको मिलेगा। मित्रों, आप इस क्रिया को समझने के लिए आपको तैयार होकर रहना पड़ेगा। ये बहुत सरल क्रिया है। अब हम तो यहाँ बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाते हैं कि किसी को धन ही चाहिए, किसी को वशीकरण ही चाहिए, भाई ले लो, कर लो। वह भी नहीं कर पाते। वो कहते महाराज जी आप कर दो। मैंने कहा भाई मैं किसी का कोई पाप कर्म नहीं करता हूं, आप करिए ना। हम बता तो रहे, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वो जो करेंगे अपने लिए करेंगे, मेरे लिए थोड़ी करेंगे। अच्छा करेंगे उनको मिलेगा, बुरा करेंगे उनको मिलेगा। मुझे केवल मेरा कर्म, जो मैं पूजा पाठ मंत्र जाप ध्यान करता हूं, वह मेरे लिए है, मेरे कार्य लिए, और मेरे कार्य करेगा वो, और मेरे आगे भविष्य को सुधारेगा। मैं किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करता। जो कहता हूं वो करता हूं, और जो नहीं कर सकता उसे स्पष्ट मना कर देता हूं। मुझे लोग पैसे देकर साधना कराना चाहते हैं, भाई आप करिए, मैं मना कर देता हूं कि आप हमें क्षमा करिए, हम आपको गुरु दीक्षा दे रहे हैं, तरीका बता दे रहे हैं, आप करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा, 100% साधना भी मिलेगी, आपको अनुभव भी कराएंगे। परंतु आप करना क्यों नहीं चाहते? भाई 24 घंटे में ईश्वर को आप 24 मिनट नहीं दे पा रहे, इतनी माया में जकड़े हुए हो, तो आपका कल्याण कैसे होगा? आप किस चीज को प्राप्त कर सकते हो? सारा यहीं छोड़कर जाना है। कुछ तो अर्जित कर लो समय रहते हुए। मित्रों, 5% 10% ही करेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में बहुत कुछ प्राप्त होगा। जब आपकी इंद्रियां कार्य नहीं करेंगी, फिर आप कोई साधना नहीं कर पाएंगे, केवल सोचेंगे कि मैं जब कर लिया होता। वृद्ध हो जाएंगे, हाथ पैरों से बैठा उठा नहीं जाएगा, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, न त्राटक कर पाओगे,
श्वास की क्रिया प्राणायाम भी नहीं कर पाओगे। मित्रों, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, मुझे माफ़ करना, मुझे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं आपका दिल दुखाने के लिए यह बातें नहीं बोल रहा हूँ, आपको केवल जागरूक करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा भाव में आ गया, मेरा दिमाग, मेरा मन, मेरी बुद्धि ईश्वर के प्रति उनके चरणों के समीप पहुंच गई और मुझे वो भाव पैदा हो गया, इसीलिए मैंने यह डाला है। हो सकता है वीडियो बहुत बड़ी हो गई होगी मित्रों, क्षमा करें मुझे। आपका कल्याण हो, मंगल हो। जय माता की, जय गुरुदेव। सदा ही सुखी रहे आप।